देखो, आज का आपका लेसन है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपके दो लॉज हैं। एक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सुनते हो। फिजिक्स में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा है, और तब भी मैंने बताया था क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन आपको एक लाइन लगानी पड़े आगे, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपकी स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 32 पेज पे गिवन है। अब इसका मतलब क्या है आप ये समझो। देखो, हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, यानी बिफोर रिएक्शन हम लेते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है मास ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने इक्वेशन ली है, सोडियम कार्बोनेट कंबाइंड विद एसिटिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट इज प्रोड्यूस्ड, और इसकी मुझे कितनी क्वांटिटी है सबकी दी हुई है। अब मुझे करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें प्रूव कि ये होल्ड होगा या ये होल्ड नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये आएगा आपका 11.3 प्लस कर दिया। अब आप मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और अगर ये हमारा इक्वल होगा तो यस ये अकॉर्डेंस में है, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये अकॉर्डेंस में नहीं है। चलो अब हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, देख प्रोडक्ट ऑफ मास 11.3 है, हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स हियर, यानी यहाँ पे ये राइट है, और जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ आपकी मुझे अब डिफाइन चाहिए।